हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों आज मैं इस टॉपिक पे एक ऐसे खास टॉपिक पे बात करने आया हूँ जो कि हर घर की एक समस्या लगभग बन चुकी है। दोस्तों देखा जाता है कि लोगों के घरों के अंदर पानी के प्रेशर को लेके एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। किस प्रकार की समस्या? दोस्तों कभी कभी आप लोग अपने घर में देखते होंगे कि जब आप एक नल चालू कर देते हैं और दूसरे नल में पानी आना बंद हो जाता है, या आप एक फ्लोर पे रह रहे हैं और आपके एक और फ्लोर है ऊपर जिस पे भी लोग रह रहे हैं, तो अगर आपने नीचे वाली फ्लोर पे पानी चालू कर दिया तो आपके ऊपर वाली फ्लोर पे पानी आना बंद हो गया। इस चीज को बोलते हैं पानी का कम प्रेशर आना। इस समस्या से लगभग आज सारे घर जूझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जानकारी का अभाव है। लोगों को नहीं पता था कि किस तरीके की फिटिंग कराएं, कैसा इस्तेमाल करें, कैसी फिटिंग का इस्तेमाल करें जिससे कि हमारी पानी का प्रेशर जो है सही आए और हमें आगे चल के इस दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों आज हम लोग इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो जो लोग चैनल पर नए आए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल तिवारी, आपके अपना सोशल मीडिया चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों वैसे तो जनरली देखा जाता है हम लोग जब भी हमारे घर में इस प्रकार की समस्या आती है पानी के प्रेशर को लेकर के, तो हम वाटर बूस्टर पंप का इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि वाटर बूस्टर पंप जो होता है वो अगर आप बिना जानकारी के या बिना एक्सपर्ट की एडवाइस के अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके लिए एक तरीके से खतरनाक साबित हो सकता है। किस तरीके से दोस्तों? देखिए दोस्तों, वाटर बूस्टर पंप जो होता है वो अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो आप जब भी नल खोलेंगे तो आपका वाटर बूस्टर पंप जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, और वाटर बूस्टर पंप आपका बिजली से चलता है। तो दोस्तों वाटर बूस्टर पंप से आपका पानी का प्रेशर तो बढ़ जाएगा, लेकिन साथ में आपका बिजली का बिल भी बढ़ जाएगा। और वहीं दोस्तों दूसरा, आप अगर वाटर बूस्टर पंप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वाटर बूस्टर पंप जो होता है वो आपके पाइप में वाटर हैमरिंग करता है, और वाटर हैमरिंग अगर आपके पाइप में हो रही है लगातार तो आपकी पानी की फिटिंग फटने के आसार बढ़ जाते हैं, आपका पाइप फट सकता है। तो इसलिए दोस्तों मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप वाटर बूस्टर का पंप का इस्तेमाल कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो प्लीज एक्सपर्ट की एडवाइस से ही करें, जानकारी कर कर ही करें। रही बात दोस्तों, अगर आप नई फिटिंग करा रहे हैं या आपका नया घर बनना है तो वहां मैं आपको एक एडवाइस दे सकता हूं कि आप अपने घर का पानी का प्रेशर कैसे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों मैं पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा। तो दोस्तों पहला पॉइंट दोस्तों, अगर आप अपने पानी का प्रेशर बढ़ाना चाहते हैं तो हमें हमेशा याद रखना है कि पाइपलाइन शुड बी हॉरिजेंटल। दोस्तों जब भी हम टंकी से सप्लाई पानी की अपने घर के अंदर लेते हैं तो वहां हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि आपका जो पाइप टंकी से निकला है वो हमेशा हॉरिजेंटल शेप में होना चाहिए। ना कि आपका अगर पाइप इस तरीके से जरा सा भी वर्टिकल शेप में हुआ, यानी कि आपका पाइप जरा सा भी उठा हुआ तो वहां पर आपका एयरलॉक होने का चांस बढ़ जाता है, और अगर आपके पाइप में एयरलॉक हो जाती है तो आपका पानी का प्रेशर जो है वो ऑटोमेटिक जो है गिर जाएगा। तो हमें इस बात को ध्यान रखना है, या हम जब भी फिटिंग कराएं तो हमें अपने प्लम्बर पर ये उसे बताना भी है, प्लस ये भी देखना है कि प्लम्बर हमारा जो टंकी से पाइप निकाल रहा है वो हॉरिजेंटल शेप में निकाल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं उसे वर्टिकल कर दिया, क्योंकि अगर वर्टिकल हुआ तो एयरलॉक होगा, और एयरलॉक होगा तो पानी का प्रेशर गिरेगा। तो दोस्तों पॉइंट नंबर 2 है हमारा टाइप्स ऑफ पाइप, कि हमें कौन सा पाइप इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों हमें हमेशा याद रखना है कि हमें जीआई के पाइप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हमें हमेशा सेंटनी के यूपीवीसी पाइप और सीपीवीसी पाइप का इस्तेमाल करना है। क्योंकि दोस्तों जीआई पाइप जो होता है वो आपका लोहे का पाइप होता है, और लोहे का पाइप अगर आपने इस्तेमाल किया है तो एक समय के बाद लोहा जंग पकड़ने लगता है, और वो जंग जो होती है वो आपके पानी को ब्लॉक करेगी, और अगर आपका पानी ब्लॉक होगा तो आपका प्रेशर भी कम होगा। वहीं दोस्तों अगर आपने सेंटनी फ्लो पाइप के सीपीवीसी पाइप और यूपीवीसी पाइप का इस्तेमाल किया है तो आपके पाइप ये 50-60 साल तक जो है इन पाइपों को कुछ नहीं होना है, और ये आपका प्रेशर जो है बरकरार रखेंगे। दोस्तों उसके बाद पॉइंट नंबर 3 हमारा ये है कि डायमीटर ऑफ पाइप, कि हमारे पाइप का जो डायमीटर है वो कैसा होता है। हमारे पाइप का डायमीटर जो है वो बहुत आप ऐसे मानिए इस प्रेशर बढ़ाने में एक बहुत मेन रोल अदा करता है। दोस्तों डायमीटर क्या होता है? डायमीटर दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आकार है ना, इसे डायमीटर बोलते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये आधा इंची का पाइप है और ये 1 इंची का पाइप है। इसका डायमीटर इसके अपेक्षाकृत पतला है,
दोस्तों फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर आप आधा इंची पाइप से अगर आप पानी लेते हैं तो आपका वहां पर 1 लीटर पानी का डिस्चार्ज लॉस होता है। सॉरी, 1 लीटर पानी डिस्चार्ज होता है। अगर आप आधा इंची पाइप से अगर पानी लेते हैं तो वहां पर आपका 1 लीटर पानी डिस्चार्ज होता है। वहीं अगर आप 1 इंची पाइप से पानी लेते हैं तो वहां पर आपका 4 लीटर पानी डिस्चार्ज होता है। तो दोस्तों हमें यह समझना है कि अगर हमने आधा इंची की जगह 1 इंची पाइप का इस्तेमाल किया है तो पाइप तो लगभग डबल हो गया, लेकिन पानी जो था वो हमारा 4 गुना बढ़ गया। तो दोस्तों हमें इस बात का याद रखना है, क्योंकि पाइप अगर हम पानी के प्रेशर को बढ़ाना चाहते हैं तो वहां पर हमारा पाइप जो है बहुत मेन रोल अदा करता है कि हम कौन सा पाइप इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों अपने चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि दोस्तों हम अपनी फिटिंग में जब भी हम फिटिंग का सामान लेने जाते हैं तो हम वहां पर एक बहुत मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो इस एल्बो का होता है, 90 डिग्री एल्बो। तो दोस्तों हमें जब भी हम इस 90 डिग्री एल्बो का इस्तेमाल करते हैं तो हमें ये समझना है दोस्तों कि ये 90 डिग्री एल्बो जो होती है ये हमारा पर मिनट 3.5 लीटर पानी का लॉस का डिस्चार्ज करती है। 3.5 लीटर पानी डिस्चार्ज लॉस करती है। और वहीं अगर हम इस एल्बो का इस्तेमाल करते हैं, ये एल्बो जो है 45 डिग्री बेंड है, अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो वहां केवल 1.5 लीटर पानी डिस्चार्ज लॉस होता है। तो आप को ये चीज समझनी चाहिए कि अगर हमने अपने घर में या अपनी फिटिंग में 90 डिग्री एल्बो का इस्तेमाल किया है तो हमारा इतना पानी यानी 3.5 लीटर पानी डिस्चार्ज लॉस हो रहा है पर एल्बो। और आप ये समझिए कि हमारे घर में कितनी एल्बो इस्तेमाल होती हैं इस तरीके की। कई कई घरों में जो है 100 एल्बो तक का इस्तेमाल होता है। तो आप उससे इंटू कर लीजिए कि हमारी कितने लीटर पानी का डिस्चार्ज लॉस होता है। इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमें इस एल्बो का इस्तेमाल करना है, जो ये हाफ बेंड एल्बो होती है, 45 डिग्री होती है, हमें इसका इस्तेमाल करना है। क्योंकि अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो हमारे करीब हमें 1.5 लीटर पानी डिस्चार्ज लॉस होगा। वहीं साथ ही दोस्तों हमें नंबर ऑफ बेंड का इस्तेमाल करना है। जैसा कि हमने पिछले पॉइंट में डिस्कस किया कि हमारे कितनी बेंड हमें इस्तेमाल में लेनी है, नंबर ऑफ बेंड। तो दोस्तों अगर कभी कभी क्या होता है, हमारी कहीं जब हम घर की फिटिंग करा रहे होते हैं तो वहां मजबूरी बन जाती है कि हमें जो है बेंड लगानी ही पड़ेगी, 90 डिग्री बेंड जो है हमको लगाना ही पड़ेगा। तो वहां पर हमें अपने पाइप का डायमीटर बढ़ा देना है। इसके साथ जो हम पाइप लगा रहे हैं उसका डायमीटर हमको बढ़ा देना है। अगर हमारी मजबूरी है कि 90 डिग्री एल्बो लगानी है तो हमें पाइप का डायमीटर बढ़ा देना है। अगर अपने पाइप का डायमीटर बढ़ा देंगे तो हमारा प्रेशर जो है बढ़ जाएगा। साथ ही दोस्तों पॉइंट नंबर 6 पॉइंट नंबर 6 दोस्तों ये है कि आप रिड्यूसर देखते हैं, आप जब भी पानी को 3 जगह डिवाइड करें, आप जब भी पानी को 3 जगह डिवाइड करें तो, और 3 जगह डिवाइड करना है और साथ ही हमें लाइन चेंज करनी है, तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमें इस टी से पहले रिड्यूसर नहीं लगाना है। अगर आप इस टी से पहले रिड्यूसर का इस्तेमाल कर देते हैं तो आपका जो पानी का प्रेशर है वो यहीं कम हो जाएगा। अगर आपने इस तरीके से इस टी से पहले रिड्यूसर लगा दिया तो आपका पानी का प्रेशर यहीं कम हो जाएगा, ऊपर ही कम हो जाएगा, और नीचे जब टी में पानी आएगा तो वो पानी की सप्लाई जो है, पानी का प्रेशर जो है वो कम कर देगा। तो हमें हमेशा डायरेक्ट टी में पानी लेना है, उसके बाद रिड्यूसर लगा करके पानी की सप्लाई डिवाइड करनी है। अगर हमें पाइप का डायमीटर छोटा करना है तो हमें हमेशा रिड्यूसर नीचे इस्तेमाल करना है, ऊपर इस्तेमाल नहीं करना है। उसके बाद दोस्तों पॉइंट नंबर 7, हमें हमेशा दोस्तों वाटर लूपिंग करनी है। दोस्तों ये बहुत खास समझने वाली बात है, लोगों को नहीं जानकारी है कि वाटर लूपिंग क्या होती है। दोस्तों जब हम अपनी बाथरूम में पानी की सप्लाई लेकर के आते हैं तो एक पाइप के माध्यम से पानी लेकर आते हैं और उस पाइप से हम कमबोर्ड में पानी डिवाइड करते हैं, शावर में पानी डिवाइड करते हैं, वॉश बेसिन पर पानी डिवाइड करते हैं। तो हम होता क्या है कि एक पाइप से जब पानी आता है तो वो कई जगह डिवाइड हो जाता है, और जब कई जगह वो पानी डिवाइड हो जाता है तो वहां पर पानी का प्रेशर जो है गिर जाता है। जैसे अगर हमने वॉश बेसिन का नल चालू कर दिया तो शावर पे पानी आना बंद हो गया, शावर का नल चालू कर दिया तो वॉश बेसिन का पानी आना बंद हो गया। तो हमें यहाँ पर वाटर लूपिंग करने की आवश्यकता होती है। वाटर लूपिंग क्या होती है दोस्तों, हमें जब भी पाइप से पानी लेकर के आए और हमने यहाँ डिवाइड किया तो हमें यहाँ पर हमेशा एक टी का इस्तेमाल करना है, जिससे कि पानी जो है एक लूप में आकर के वापस इसी पाइप पे लेके आना है।
आप समझ रहे हैं मेरी बात को। हमें हमेशा टी का इस्तेमाल करके पानी डिवाइड करना है, और ताकि यहां से एक जो पानी पाइप से ऊपर पानी जाए वो वापस हमारे इसी पाइप में आ जाए। जिससे क्या होगा कि जब हमारे लूप में पानी रहेगा बराबर, तो हमारा पाइप कभी खाली नहीं होगा और पानी का प्रेशर बरकरार रहेगा, पानी का प्रेशर कम नहीं होगा। तो दोस्तों, हम जब भी पानी घर में पानी की फिटिंग कराएं तो हमें इन बातों का बहुत खास ध्यान रखना है। अगर आप इन बातों का खास ध्यान रखेंगे तो आपको बाद में खर्चा करने की आवश्यकता नहीं होगी। वहां पर जहां आपको वाटर पंप का इस्तेमाल करने की बाद में आवश्यकता पड़ जाती है, आपको वो नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो ऐसा लगता है कि आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव है, तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें लोगों तक, और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज सपोर्ट करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।